वेलकम टू वीएन क्लास। यहाँ पे हमने देखते हैं कि कुछ पजल के क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करते हैं। बैंकिंग एग्जाम में आपने देखा है किस किस टाइप के और अलग अलग जो है आपके, जैसे कि आईबीपीएस एग्जाम है तो उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता है, फिर उससे कम एसबीआई का और फिर उससे कम आपका आरआरबी का लेवल होता है। ठीक है, लेकिन हमको लेवल से आपको कोई मतलब नहीं इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे टाइप के कोई भी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाए आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सारे टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट देख रहे हैं। सारी सीरीज में आपको कुछ ना कुछ अलग टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो एक रेक्टेंगुलर है, एक सर्कुलर है, एक स्क्वायर है और एक ट्राइंगुलर अरेंजमेंट है। ये सारे अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, अब हम आते हैं, एक पजल है आपका। ठीक है, एक पजल दिया हुआ है आपका, उसमें आप देखो किस तरीके से इसको आप अरेंज करोगे। आप यहाँ पे देखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या बोला है कि 8% है आपके। ठीक है, 8% है आपके BCDEMNONJ। ठीक है, ये 8% को पर्सन बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स, और इनका बॉर्न हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में, जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर। ये 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स में आपके 8% बॉर्न हुए हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि 1%, 2% जो है आपके वो एक ही मंथ में बॉर्न हुए हैं। जैसे कि आपने लिया जनवरी में 2%, फिर अप्रैल में भी 2, जून में भी 2 एंड अक्टूबर में भी आपके 2% जो है वो बॉर्न हुए हैं। और यहाँ पे 2 डिफरेंट डेट्स भी दी हुई हैं आपको, 16 और 24। ठीक है, 2 डिफरेंट डेट्स हैं आपके। यहाँ तक आपको क्वेश्चन को रीड करके समझ आ गया कि आपको किस तरीके से इसको अरेंज करना है। आपका एक टेबल बनेगा। ठीक है, एक टेबल आप बनाओगे यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक टेबल को बना लिया। टेबल में आपके कितने कॉलम्स बनेंगे ये आप देखें। एक कॉलम तो आपका कुछ पर्सन है उनका बनेगा। ठीक है, एक कॉलम आपका डेट्स का बनेगा और एक कॉलम आपका मंथ वाइज बनेगा। ठीक है, तो आपके ऐसे 3 कॉलम्स बनाने होंगे आपको और फिर उसमें आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया मंथ को। ठीक है, और एक कॉलम में ले लिया हमने डेट को और एक कॉलम में ले लिया हमने कुछ पर्सन्स को। ठीक है, तो ऐसे आपने कॉलम्स को बनाए और यहाँ पे आपने ले लिया मंथ्स, यहाँ पे ले लिया डेट्स और यहाँ पे ले लिया आपने कुछ पर्सन्स हैं उनको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे उसने इस तरीके से बोला कि आपको जो है अलग अलग टाइप के फ्रूट्स जो हैं वो पसंद हैं, तो आपको वैसे ही इसमें अरेंज करना है। आपको इसमें पर्सन्स के साथ फ्रूट्स को भी लाने हैं। ठीक है, जैसा उसने इंफॉर्मेशन हमको दी है वैसे हम उसको अरेंज करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मंथ में आपको सबसे पहले जनवरी मंथ है। ठीक है, 4 कॉलम यहाँ पे आप बना लें। 4 कॉलम ही ये आपके 4 रो आपके ये बन गए। जनवरी मंथ हुआ, फिर आपका सेकंड क्या दिया है, अप्रैल दिया है तो आपने अप्रैल को भी ले लिया। फिर जून दिया है तो आपने यहाँ पे जून को भी ले लिया। फिर अक्टूबर दिया है तो फिर यहाँ पे आपने अक्टूबर मंथ को भी ले लिया। इसमें 2 डिफरेंट डेट है तो यहाँ पे आपने देखा 2 डिफरेंट डेट्स ये दी हुई हैं, फिर 2 डिफरेंट डेट ये दी हुई हैं, फिर 2 डिफरेंट डेट ये दी हुई हैं। और नेक्स्ट अक्टूबर में भी आपकी 2 डेट्स हैं तो यहाँ पे आपके जो है 8% हो गए और यहाँ पे आपकी 2 डेट्स हो गई, 16 और 24। ठीक है, सेम यहाँ पे 16 और 24। सेम यहाँ पे भी आपको वही डेट्स रखनी है, 16, 24। सेम यहाँ पे भी 16 और
24। ये क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे पर्सन और उनको कौन सी फ्रूट्स जो है वो किस किस फ्रूट्स को पसंद करते हैं वो आपको यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो उसने फ्रूट्स दिया है कि दे ऑल लाइक डिफरेंट फ्रूट्स दैट इज मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, पपाया, पोमेनोग्रेट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ फ्रूट्स नेम दिए हैं बट उनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। आपको पता है कि पजल में आपका रॉ इंफॉर्मेशन रहता है, उसको हमको प्रॉपर अरेंज करना होता है। ठीक है, तो रॉ इंफॉर्मेशन को प्रॉपर अरेंज करें हम और पजल को सॉल्व करते हैं। अब देखो, बी वॉज बॉर्न इन अप्रैल। बी जो है आपका वो अप्रैल में बॉर्न हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को नोट करोगे कि बी जो है आपका वो अप्रैल में बॉर्न हुआ। फिर आप सेकंड पॉइंट को नोट करते हो। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन बी एंड वन हु लाइक पपाया। मतलब कि यहाँ पे क्या बोलता है वो कि वन पर्सन और बी के बीच में आपका एक पर्सन है और बी के बीच में आपका ओनली वन पर्सन ही बॉर्न हुआ है एंड बी को जो है पपाया पसंद है। ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन बी, ठीक है, एंड द वन हु लाइक्स पपाया। ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन बी। ठीक है, तो बी और एंड द वन हु लाइक्स पपाया। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि वन पर्सन, ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन बी। ठीक है, बी के बीच में आपका और एक पर्सन के बीच में एक पर्सन जो है वो बॉर्न हुआ है और उसको जो है क्या पसंद है, पपाया। और पपाया जिसको पसंद है वो जनवरी में बॉर्न हुआ है। ठीक है, तो और पपाया जिसको पसंद है वो जनवरी में। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन वन हु लाइक्स पपाया एंड ग्रेप्स। वन पर्सन कौन बॉर्न हुआ है, पपाया और ग्रेप्स के बीच में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 5 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन सी एंड एन। सी और एन के बीच में आपके 5 पर्सन हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है, एन वॉज बॉर्न आफ्टर सी। एन जो है आपका वो सी के बाद में बॉर्न होता है, तो एन वॉज बॉर्न आफ्टर सी। सी के बाद जो है एन को बॉर्न हुआ। फिर एन वॉज नॉट द यंगेस्ट, मतलब एन जो है आपका यंगेस्ट नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही ई वॉज बॉर्न बिफोर ओ एंड बोथ ऑफ देम बॉर्न इन द सेम मंथ। ई और ओ जो है आपका, यहाँ पे देखो, ई वॉज बॉर्न बिफोर ओ, ओ के पहले ई आपका बॉर्न हुआ है 7th पॉइंट में। लेकिन आप ये दोनों जो है आपके क्या है, ये दोनों जो है आपके ई और ओ, बट बोथ ऑफ देम बॉर्न इन द सेम मंथ। दोनों जो है आपके सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, 8th पॉइंट है आपका, नो वन वॉज बॉर्न बिफोर द वन हु लाइक्स बनाना। जिसको बनाना पसंद है, ठीक है, जिसको बनाना पसंद है उसके पहले कोई भी पर्सन आपका बॉर्न नहीं हुआ है। मतलब कि बनाना आपका यहाँ पे ही आएगा, उससे पहले आपका कोई पर्सन बॉर्न नहीं हुआ, तो बनाना को यहाँ ले लें। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट को नोट करते हो, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एम इज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर वन हु लाइक पपाया। ठीक है, एम के पहले और पपाया के बाद में जो है सेम पर्सन्स बॉर्न हुए हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है किस तरीके से आप एम और एन को रखोगे। तो एम और एम के पहले और पपाया के बाद में, तो एम के पहले आप कहाँ पे लोगे, अप्रैल में अगर आप एम को लेते हो।
ठीक है। अप्रैल में अगर आपने यहाँ पे एम को लिया, ठीक है, अप्रैल में आपने 24 अप्रैल को आपने एम को लिया, तो उससे पहले आपका यहाँ पे, उसके बाद में आपका एक पपाया होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका पपाया होगा, 1 2 3, और पपाया के बाद में भी 1 2 3 सेम आपके हो गए। यहाँ पे उसने वही बोला था, एम के पहले और पपाया के बाद में सेम पर्सन्स, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए। अब आपका 9th पॉइंट आपका क्या है वो आप देखें। उसके बाद क्या, नो वन इज बोर्न बिटवीन बी एंड वन हु लाइक्स एप्पल, एप्पल और बी के बीच में कोई भी बॉर्न नहीं होगा, ठीक है। तो बी और एप्पल जो है वो सेम पोजीशन पे आएंगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि एप्पल और बी के बीच में कोई भी नहीं होगा, एप्पल और बी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। 10th पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, डी डज नॉट लाइक एप्पल, डी जो है वो एप्पल को लाइक नहीं करता है, ठीक है। 11th पॉइंट आपका क्या है, डी वॉज बॉर्न बिफोर जे बट नॉट इमीडिएट बिफोर, डी जो है वो जे के पहले हुआ है, डी आपका जे के पहले हुआ है बट इमीडिएट में नहीं, इमीडिएट बिफोर में नहीं हुआ, ठीक है। अब इतने पॉइंट्स को तो आप अरेंज करें, कैसे अरेंज करोगे, जे वॉज बॉर्न आफ्टर वन हु लाइक्स ऑरेंज, जे जो है जिसके बाद में बॉर्न हुआ है उसको क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, ठीक है। जे जिसके बाद में बॉर्न हुआ है उसको क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, तो ऑरेंज और उसके बाद में आपके कितने होने चाहिए वो आप देखो, वन ऑफ द पर्सन इज बॉर्न इन जून, और मैंगो के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखा जून लाइक्स मैंगो, 1 पर्सन बॉर्न इन जून, कोई एक पर्सन है जो जून में बॉर्न हुआ है और उसको मैंगो पसंद, और मैंगो पसंद है, ठीक है। तो जून में आपने किसको लिया, जून में आपने यहाँ पे इसको तो पपाया पसंद है, और जून का एक और बचा तो उसको क्या पसंद है, मैंगो। ये वाला भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब आप आओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट में क्या है, अब पॉइंट्स में आ जाओ, ठीक है। बी जो है वो अप्रैल में हुआ था, बी आपका अप्रैल में हुआ है, ठीक है, बी को आप अप्रैल में ले लो, तो अप्रैल का भी आपका एक हो चुका है, बी में बी को आपने यहाँ पे अप्रैल में ले लिया, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब बी के पहले 2 पर्सन होने चाहिए, बिल्कुल है 2 पर्सन बी के पहले, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि जहां पे भी आपका बी है, ठीक है, वहां पे आपने देखा यहाँ पे पपाया और जनवरी, पपाया और जनवरी जो है आपके उसको देखना है, तो यहाँ पे देखा पपाया ये है और जनवरी आपका ये दिया हुआ है, पपाया और जनवरी आपका जो है सेम मंथ में होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, 4th पॉइंट, पपाया और ग्रेप्स के बीच में 1 पर्सन का गैप होगा, तो पपाया ये है, ठीक है, 1 पर्सन, और यहाँ पे आपने ले लिया ग्रेप्स को, ठीक है, डायरेक्ट पॉसिबल प्लेस बनाओ, आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हो, लेकिन आपको पता है बी को ऑरेंज पसंद है, ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि बी जो है वो एप्पल को नहीं करता है पसंद, बी जो है वो भी एप्पल को नहीं करता है पसंद, ठीक है। तो एप्पल को कौन पसंद करेगा ये आप देखो, तो आपकी सिर्फ ये एम बचता है, इसमें लिख दो आप एप्पल को, ठीक है। अब ये 2 पोजीशन आपकी बचती हैं। अब देखो सी और एन के बीच में आपके 5 पर्सन होने चाहिए, तो आप सी और एन के बीच में 5 पर्सन किस तरीके से लोगे, अगर आपने सी यहाँ लिया तो 1 2 3 4 5 पर्सन, ग्रेप्स में आपका एन हो जाएगा, ठीक है। सी और एन के बीच में अगर 5 पर्सन, सी ऊपर रहना चाहिए, उसके बाद आपका एन होना चाहिए, बट सी
एन जो है वो यंगेस्ट नहीं होगा, मतलब आपका एन यही होगा, यहाँ पे एन नहीं हो सकता। आपने सी को सही अरेंज कर लिया। अब आपने देखा यहाँ पे ई और ओ जो है वो सेम मंथ में होने चाहिए, ठीक है। ई और ओ सेम मंथ में, तो यही पोजीशन बस बच रहे हैं आपके ई और ओ के लिए सेम मंथ में। तो आपने देख लिया कि ई और ओ आप यहीं पे ही रखोगे, ठीक है, सेम मंथ में बोला उसने। अब एम और पी के, ये भी आपका पॉइंट पहले ही क्लियर हो चुका था, पहले आपने कर लिया था कि एम के ऊपर जितने पर्सन है उतने ही आपके पपाया के नीचे होने चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बी को एप्पल पसंद नहीं था, तो यहाँ पे आपने लिख लिया बी को ऑरेंज पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 2 बॉक्स और बच रहे हैं जहाँ पे आपको अरेंज करना है, ये क्लियर हुआ। अब डी को एप्पल पसंद नहीं है, तो डी आपने, डी और जे जो है आपके इस तरीके से होंगे, ठीक है, लेकिन इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे। तो डी आपका ऊपर होगा, तो डी आपका यहाँ हो जाएगा, जे आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपके क्लियर हुए। अब जो है डी को, डी जो है आपका, डी डज नॉट लाइक एप्पल, वॉज वॉर्न बिफोर जे बट नॉट इमीडिएट बिफोर। डी को एप्पल पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आपने डी पोमेनोग्रेट बचता है और पाइनएप्पल बचता है, तो यहाँ पे आपने ले लिया पोमेनोग्रेट, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया आपने पाइनएप्पल। तो ये आपने पजल को सॉल्व कर लिया है, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं और आपका पजल सॉल्व भी हो गया है, ठीक है। इसमें आपको जरूरत नहीं थी पॉसिबिलिटी की, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी नहीं दी, ठीक है। आप जो है प्रॉपर इसको अरेंज कर लिए आपने। अब यहाँ पे हम इसके कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो आप सबसे पहले तो कि क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ऑरेंज। ऑरेंज जो है आपका वो कौन सा पर्सन जो है, किस पर्सन को ऑरेंज पसंद है। ऑरेंज आपका ये दिया हुआ है, वो पसंद है बी को, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए बी आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद हु वॉज बोर्न एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु लाइक्स पाइनएप्पल एंड एम। पाइनएप्पल और एम के बीच में एग्जैक्ट कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो एम और पाइनएप्पल, एम आपका ये दिया हुआ है, पाइनएप्पल ये दिया हुआ है, तो 1 2 ओ है आपका, ओ है आपका पाइनएप्पल और एम के एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्ट बिटवीन बोलता है, तो मैंगो ओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ओ, ठीक है। इतना भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या थे, फ्रूट्स हैं ये, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स इज लाइक बाय डी, ठीक है। डी को जो है कौन सा फ्रूट जो है वो पसंद है, तो यहाँ पे आपने देखा कि डी आपका कहाँ पे दिया हुआ है, ये है, डी को आपका पोमेनोग्रेन पसंद है, तो यहाँ पे वही इसका राइट आंसर होगा। तो डी आपका, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो गया। फिर विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे देखा आपने डी अप्रैल में, जे जो है वो पाइनएप्पल, यहाँ पे आप चेक करें डी अप्रैल, डी नहीं है अप्रैल में, ठीक है। पी जे जो है वो पाइनएप्पल, ये ट्रू है, नॉट ट्रू बताना है आपको, ठीक है। अब आप आते हो नेक्स्ट पे, एन ग्रेप्स ओ जून, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हो एन ग्रेप्स, ये भी ट्रू है, ओ और जून भी आपका क्लियर है। सिर्फ आपका डी अप्रैल जो है वो आपका नॉट ट्रू है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन आपका इसमें। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिफोर ओ। ओ के पहले कितने पर्सन आपके बॉर्न हुए हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि ओ के पहले, ओ आपका ये दिया हुआ है, ओ के पहले 1 2 3 4 5 पर्सन ऐसे हैं जो बॉर्न हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 5 होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर्स निकाले और
आपको जो है इसमें किस तरीके से आपने प्रॉपर अरेंज किया वो भी आपने देखा, और इसमें आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी निकाल लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे और उसको भी हम देखते हैं किस तरीके से हम उस पजल को सॉल्व करेंगे। ये आप देखो पहले कि आपको इस पजल को तो आप खुद ही सॉल्व करेंगे, इसको अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ। इसमें क्या दिया हुआ, 7 बॉक्सेस हैं आपके IJKLMNOR kept one above the another containing different number of chocolates ranging from 10 to 19. Not more than 4 boxes are kept above I. 2 boxes are kept between I and the box containing 41 chocolates, which is kept below box I. L contains thrice number of chocolates than box J. तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके यहाँ पे आपका मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, इसको आप सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो आप, आपके यहाँ पे 2 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, 2 कॉलम्स आपके यहाँ पे बनते हैं। फर्स्ट में आपके 7 बॉक्सेस होंगे और सेकंड जो रहेगा वहां पे आपके नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगी। यहाँ पे आपकी 7 रोज होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके रोज हो गए। तो यहाँ पे आपको जो है अरेंज करना है प्रॉपरली। किस तरीके से आप यहाँ पे बताओगे कि किस बॉक्स में कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर अरेंज करना है और बताना है कि ये जो IJKLMNO जो बॉक्सेस हैं उसमें एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपको कुछ आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, which among the following boxes is kept exactly between box L and box J। बॉक्स L और J के बीच में आपको बताना है कि कितने बॉक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हाउ मेनी चॉकलेट्स आर केप्ट इन बॉक्स एम में कितने चॉकलेट्स हैं ये बताना है आपको। पहले आप इस पजल को सॉल्व करोगे, उसमें बताओगे कि किस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। उसके बाद आपको ये 5 क्वेश्चन है, उनके आंसर्स को देने हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स किस बॉक्स में है वहां पे आपको बताना है। यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, किस पेयर में आपके मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू। इसमें से बताना है आपको कि इन कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका एक और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स जे। ठीक है, जे के बाद में, जे के आपके बाद में जो है कौन सा बॉक्स है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इनमें से आपका कोई एक राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इस पजल को प्रॉपर अरेंज करना है कि किस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिए हुए हैं और उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर को आपको निकालना है। इस तरीके से आपके पजल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही आपको आंसर्स को निकालना होता है। ठीक है, तो आपने पता है आपको कि आप इसको जो है सॉल्व करें और इसमें आपका सॉल्यूशन के बाद इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर दें। नहीं होता है सॉल्व, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से सॉल्यूशन करें। अब आप हम बात करते हैं कि आपका जो वो होता है एग्जाम, उसमें कुछ सेट्स आते हैं। सेट्स आपको पता है कि आपका रीजनिंग में आपके जो है टॉपिक होते हैं जैसे लॉग्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक आपका होता है इनइक्वलिटी। थर्ड टॉपिक होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, फोर्थ आपका होता है डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका होता है ऑर्डर इन रैंकिंग। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या होता है पजल। और
यहाँ पे पजल में आपके बहुत सारे टाइप हैं, आपको मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो पे कितने टाइप के आपके पजल पूछे जाते हैं। और 7th में आपका कुछ मिसलेनियस सीरीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा सिलॉक्स, न्यूक्लियर कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, और एक और जो है आपका वो है ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। अब सेट की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट सेट में पता लगा सिलॉक्स के क्वेश्चन ही नहीं है, सेकंड सेट में सिलॉक्स और यहाँ से यहाँ तक सारे क्वेश्चन हैं। फिर आप पता लगा कि मतलब इस तरीके से होता है कि कोई भी एक टॉपिक को आपको नहीं देता है, स्किप कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपका जो है ये सारे टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे सारे टाइप के, और प्रॉपर अरेंज कर पाओगे कि आप जो है किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं वीएन क्लासेस पे और भी पजल के और जो आपके इसके अलावा जो सीरीज है आपकी वो हमारी चल ही रही है, तो हमारे जो है उन क्वेश्चन को भी आप देखते चलें, ठीक है। थैंक यू।